आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक रोचक बात लेके आऊँगा, तो सुनिए। ये उस समय की बात है जब हमारे भारत में जगह-जगह पोस्टर लग रहे थे, अंग्रेजी को हटाओ, हिंदी का प्रचलन करो। मैं जब अपने काम से निपट के घर आ रहा था, रास्ता में मैंने कई जगह देखा कि सब जगह इस तरीके से लिखा हुआ था, अंग्रेजी को हटाओ, हिंदी का प्रचलन करो। तो ऐसे मैंने कई जगह इश्तहार देखे। देखने के बाद में मेरे अंदर भी एक ऐसा संकल्प जागा, क्यों न मैं आज से खाली हिंदी ही बोलूँगा। शुरुआत तो कहीं न कहीं से तो करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने संकल्प लिया कि आज के बाद में मैं जो भी बोलूँगा खाली हिंदी बोलूँगा, अंग्रेजी वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। ऐसे करते-करते, सोचते-सोचते मैं अपने घर पहुँचा तो वहाँ मैंने देखा कि एक टेलीग्राम आया हुआ था। और वो टेलीग्राम था तो उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका मतलब था तार का समाचार। उसको हिंदी में कहते हैं तार का समाचार। मैंने उस तार के समाचार को खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारी माँ अमुक समय में इस ट्रेन से आ रही है। तो मैंने कहा कि ट्रेन से आ रही, ट्रेन का भी हिंदी में होना चाहिए। तो मैंने देखा कि अरे ट्रेन को हिंदी में कहते हैं लव पथगामी। तो मैं तुरंत अपने आप को तैयार किया। करने के बाद में मैं घर से निकला, अपनी माँ को लेने के लिए लव पथगामी की तरफ बढ़ा। मेरे घर से लव पथगामी काफ़ी दूर था, तो मैंने सोचा क्यों न एक रिक्शा कर लिया जाए। तो रिक्शे के लिए जब आगे बढ़ा तो वहाँ पे एक रिक्शा खाली था। मैंने उससे कहा, ए त्रिचक्र वाहक। उस रिक्शे वाले ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। देख के उसने कहा कि इशारा किया कि क्या बोलना चाहते हो। मैंने कहा कि ए त्रिचक्र वाहक, क्या तुम मुझे लव पथगामी स्थल पहुंचा सकते हो और उसकी कितनी मुद्राएं ग्रहण करोगे, वो मुझे तुरंत आप बताइए। वो बड़ी गौर से मुझे देख रहा था। देखने के बाद में इशारा किया कि बोले कि आगे जाओ। हो सकता है उसके समझ में नहीं आया, तुम आगे बढ़ गए। बढ़ने के बाद में मैंने देखा कि मन भी कैसा विचलित हो रहा था और खुशी भी हो रही थी। तो मैं पान की दुकान पे गया। पान की दुकान पे जब पहुंचा तो मैंने पान वाले से कहा, ए तांबुल विक्रेता, तुम अपने कर कमलों से सुजच्चित पान मुझे दे सकते हो। तो उसने कहा कि सुसज्जित आप क्या मांग रहे हो। मैंने कहा कि ये तांबुल विक्रेता, क्या तुम अपने कर कमलों द्वारा सुसज्जित तांबुल दे सकते हो, उसकी कितनी मुद्राएं लोगे, वो मुझे आप बताइए। उसने ऊपर से नीचे तक देखा। देखने की उसके भी दिमाग में नहीं घुसा कि क्या मांग रहा है, लेकिन मांग जरूर कुछ रहा है। उसने भी इशारा किया आगे जाओ। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक चीज आई कि घर में साइकिल पड़ी है, क्यों ना वो साइकिल को लेके लव पथगामी स्थल चला जाऊं। तो मैंने साइकिल ली, लेके बाहर निकला, देखा कि उसका आगे का एक टायर पंचर था। अब मुझे उसमें हवा भरवा के फिर वहां जाना। टाइम मेरे पास में 2 घंटा था। तो मैं पंचर वाले के पास गया। जाके मैंने उससे कहा कि ए पवन टूसक यंत्र वादक, क्या तुम मेरे एक चक्र में
अपने पवन ठूसक यंत्र द्वारा क्या इसमें पवन ठूस सकते हो, और कितने मुद्राएं लोगे वो आप मुझे तुरंत बताएं। उसने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा। देखने के बाद में उसके भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर मैंने उसे रिपीट किया, ए पवन ठूसक यंत्र वादक, मेरे एक चक्र में अपने पवन ठूसक यंत्र द्वारा क्या पवन ठूस सकते हो, और कितनी मुद्राएं लोगे वो मुझे बताओ। उसके समझ में नहीं आया। उसे मुझे इशारा किया, आगे जाओ। मैं भी परेशान हो गया। फिर मैंने जा करके, एक ऑटो वाला खड़ा था, मैंने ऑटो वाले के पास गया। जाके मैंने उससे कहा, एक त्रिचक्र वाहक, क्या तुम मुझे लौ पथगामी स्थल छोड़ सकते हो, और कितनी मुद्राएं लोगे जो मुझे बताओ। जबकि खाली था ऑटो वाला। मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक उसने देखा। देखने के बाद में कहा कि आप क्या बोल रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तब तक मैं गुस्से में आ गया। मैंने कहा, ए त्रिचक वाहक, तुम मुझे लौ पथगामी स्थल छोड़ सकते हो, और कितनी मुद्राएं लोगे वो मुझे बताओ। उसने कहा कि आपका दिमाग सही नहीं है क्या, आप क्या बोल रहे हो, और कहाँ आपको जाना है। मैं गुस्से में आके मैंने उससे कहा, क्या तुम मुझे स्टेशन छोड़ सकते हो। उसने कहा, साहब मैं खाली बैठा हूँ, चलिए। मैं रिक्शे में बैठ गया, ऑटो में। बैठने के बाद में मैं स्टेशन पहुँचा। पहुँचने के बाद में मैंने कान पकड़ लिए कि आज के बाद में मैं हिंदी कभी यूज़ नहीं करूँगा। जो भी बोलूँगा इंग्लिश में बोलूँगा, क्योंकि यहाँ के लोगों के नस-नस में अंग्रेजी वर्ड इतने बस गए हैं कि वो समझना ही नहीं चाहते। हमारी जो हिंदी है, उनको वो समझ ही नहीं रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो क्या समझ रहे हैं। तो इसलिए मैंने कान पकड़ लिए कि आज के बाद में मैं कभी हिंदी नहीं बोलूँगा। आपको ये रोचक कथा कैसी लगी, ये मेरे साथ घटी थी, वो मैंने बताई है। अब आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो देखते हो, लेकिन आप उसको उस हिसाब से सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर कोई गलत चीज़ हुई हो, कोई गलत मेरे मुंह से वर्ड निकला हो, तो उसके लिए मुझे कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं अब आगे वाले वीडियो में उसको सुधारने की चेष्टा करूं। खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।